हम स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से एक न्यूमेरिकल जो कि बेस्ड है करंट और करंट डेंसिटी पर। स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई आप देख सकते हैं, एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज एन अपर्चर 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन बीम का एरिया दे रखा है। ए टोटल ऑफ दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने गिवन है। गो थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, टाइम यहाँ मेंशन किया हुआ है, एवरी सेकेंड इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एरिया में से क्रॉस हो रहे हैं। आपको फाइंड करना है द करंट एंड द करंट डेंसिटी। करंट और करंट डेंसिटी आपको फाइंड करना है। देखिए बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल है। हमारे पास जो जो चीजें गिवन है और जो फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द करंट। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि अब तक जो हमने कंसेप्ट स्टडी किया है वो यही है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो चार्ज बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको गिवन है 6 × 10⁻16। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होता है इतना है, डिवाइडेड बाय टाइम 1 सेकंड आपको गिवन है। तो इतना एम्पियर आपके पास करंट आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो ये 10⁻³ और ये 36, 3 and 9.6 × 10⁻³ एम्पियर, यानी 9.6 मिली एम्पियर हमारे पास करंट आ गया। इसी का जो पार्ट बी है उसमें वो करंट डेंसिटी पूछ रहे हैं। करंट डेंसिटी बराबर होता है करंट डिवाइडेड बाय एरिया। करंट यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 9.6 मिली एम्पियर। एरिया आपको गिवन है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर को हमें मीटर स्क्वायर बनाना है, तो 10⁻³ 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। तो ये आपका स्क्वायर हो गया 10⁻⁻6। -6 ऊपर चला जाएगा +6, तो ये आ गया 9.6 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास करंट डेंसिटी आ गया। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई भी फार्मूला पता है तो आप फार्मूले पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट एग्जिस्ट इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 cm³ ऑफ कॉपर इज दिस। देखिए क्या क्या गिवन है आपको। एक तो आपको करंट गिवन है I = 1 एम्पियर, दूसरा आपको एरिया गिवन है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, और तीसरा आपको नंबर डेंसिटी गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 cm³। हमें इसे 1 मीटर³ में कन्वर्ट करना होगा, और आपको ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है। आपको दिया हुआ है करंट, एरिया एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कैलकुलेट करना है आपको ड्रिफ्ट स्पीड। इन सभी में क्या रिलेशन हमें पता है, हमें पता है I = NEAVD। तो यहाँ से ड्रिफ्ट स्पीड का क्या फार्मूला आ जाएगा, I / NEA। देखिए आपको करंट गिवन है 1 एम्पियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8.5 × 10⁻22 पर सेंटीमीटर³ है। हमें इसे पर मीटर³ में कन्वर्ट करना होगा। तो आप इसे 10⁻, यहाँ पर अगर आप सेंटीमीटर³ लिखते हैं तो इसको मीटर³ में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 ये मीटर³ बन जाएगा। 10⁻⁻6 जब आप यहाँ इसे ऊपर शिफ्ट कर देंगे ये आ जाएगा 10⁻⁻6। और आपके पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और एरिया आपको गिवन है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर का आप मीटर स्क्वायर बनाएंगे तो ये 10⁻⁻6। अब आप इसे कैंसल आउट करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप इसकी मल्टीप्लाई और डिवीजन करके इसका आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल बड़ा ही सिंपल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, जिसमें कुछ चीज़ें गिवन है और कोई एक क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस प्रकार से अगर हमें फार्मूला पता होंगे और कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा तो हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इन वीडियोस में हमने ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में पढ़ा, करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में रिलेशन के बारे में पढ़ा, करंट डेंसिटी के बारे में भी जानकारी ली, साथ में उन टॉपिक्स पर बेस्ड 2 न्यूमेरिकल डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियोस जब तक अवेलेबल हो पाएंगी तब तक के लिए आप NCERT न्यूमेरिकल्स या और किसी बुक से न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि ये वीडियोस मैं स्पेशली डिफेंस के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, तो मेरे एक दोस्त के रिक्वेस्ट पर। तो मैं उन डिफेंस के स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपने इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में अपीयर हुए हैं आप उन्हें सॉल्व करके देख सकते हैं, और अगर आप कोई प्रॉब्लम फील करें तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। साथ ही और जो दूसरे स्टूडेंट्स जो मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या और कोई भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो आप इन वीडियोस को देखकर आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि NCERT के न्यूमेरिकल्स आप साथ साथ ज़रूर करें। ये न्यूमेरिकल्स आपके कंसेप्ट को तो क्लियर करेंगे ही,
प्लस आगे चलकर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए भी कैपेबल बनाएंगे। तब तक के लिए अपने घर में रहिए, खुद को, अपने परिवार को, समाज और देश को सुरक्षित रखें। जय हिंद।